सिर्फ 1 घंटा बाकी है और राजनीति विज्ञान वाले छात्रों को यहाँ पर सूचित करता हूँ। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं के छात्र यहाँ पर अब देख लो, आपका राजनीति का पेपर पूरा आ गया है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देर नहीं करूँगा, यहाँ पर पूरा सोल्यूशन करके बताऊँगा। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 अंक का है। तो पहला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है ना। तो यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम यूरो है ना, यूरो। इसका सी वाला आप तीसरा देख लेंगे सही उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो यह पीडीएफ यहाँ पर आपके सामने है। इसमें पहले दूसरा प्रश्न पूछा है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका उत्तर आप जकार्ता कर लेंगे। ठीक है, इसका उत्तर जकार्ता हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों के मध्य हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला भारत पाकिस्तान लगा लेना है सही उत्तर। अब चौथा देखते हैं यहाँ पर, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है ना। जो सार्क है SARK, उसमें जो है अपना चाइना जो है वो सदस्य नहीं है, बल्कि श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान सदस्य है। अब चीन में कौन से व्यापार की नीति अपनाई। तो चीन ने खुले द्वार के व्यापार की नीति अपनाई ना। तो पहला खुले द्वार व्यापार हो जाएगा इसका उत्तर। अब छठा है, शिमला समझौता कब हुआ। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ ना। तो यहाँ पहला वाला उत्तर है इसका सही आंसर, 1972 में हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है प्रश्न क्रमांक 1 में 6 प्रश्न थे, जो कि हमने उत्तर सहित आपको सही विकल्प बता दिया। अब रिक्त स्थान में पहला प्रश्न पूछा है, सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है। तो सार्क संगठन के सदस्य 8 है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कब भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। तो 2 जून 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ ना, 1972। उसके बाद चाय उन लाओ के प्रधानमंत्री कौन है। मार्शल योजना की स्थापना कब हुई ना। तो इन दोनों के उत्तर दे देता हूँ मैं। देखो, अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, पंचशील के सिद्धांत किसके मध्य हुए थे। तो इसमें आपको एक दूसरे के मध्य हुए थे लिख लेना ना। उसके बाद चीन महाद्वीप है। तो चीन किस प्रकार का महाद्वीप है। तो चीन एक एशिया महाद्वीप है। उसके बाद भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो इसमें आप लिख लेंगे 18 मई 1947 में हुआ। ठीक है, 18 मई 1947 में भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। अब सही जोड़ी बनाकर लिखिए, यह 6 अंक है। इसमें पहला है, चीन का भारत पर आक्रमण। इसका उत्तर मिला लेंगे आप 1962 से। PWG को आप मिला लेंगे पीपल वार युग से। उसके बाद सार्क का पहला सम्मेलन 1950 से मिला लीजिएगा। मुक्त व्यापार संधि को मई 1991 से। भारत बांग्लादेश पड़ोसी देश है और भारत का परमाणु संरक्षण साफ्टा में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार 6 अंक आपके सही जोड़ी से मिल जाते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 7 अंक का यह आ जाता है, पंचशील सिद्धांत दिया है। तो पंचशील सिद्धांत किसने दिया है, उसका उत्तर लिख लीजिएगा। ताशकंद समझौता हुआ। तो ताशकंद भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कौन सा, ताशकंद समझौता। तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं, शिमला समझौता क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला को पाने के लिए हुआ था। चौथा देखो, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो इसमें आप लिख लेंगे श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसका उत्तर हो जाएगा चाइना भी इसमें लिख लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ छठा देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के सबसे छोटे देश का नाम लिखिए। उससे पहले चीन का भारत में आक्रमण कब हुआ, 20 अक्टूबर 1962। ठीक है, चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 में अटैक किया। उसके बाद दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश का नाम लिखिए। तो इसमें मालदीव द्वीप समूह आ जाएगा ना, मालदीव आ जाएगा इसका उत्तर। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ। तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ। तो इसका लिख लेंगे आप लोग 19 सितंबर 1960 में। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है एक वाक्य में उत्तर आ जाते हैं। अब सत्य असत्य का उत्तर बताने से पहले मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप लोगों की कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं की जितने भी छात्र हैं, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 चल रही है, जिसके आधे पेपर्स हो चुके हैं। परंतु अब आने वाले जितने भी पेपर है वह सभी के रियल पेपर, मॉडल पेपर और पिछले साल के कुछ अनोखे पेपर देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम जो है समय समय पर इंपॉर्टेंट PDF, फुल सॉल्यूशन, पेपर के नोट्स और IBMP क्वेश्चन आंसर जो कि ऐसे के ऐसे प्रश्न पत्र में बैठने वाले हैं वह बताते रहते हैं। जितने भी छात्र हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े थे उन्हें पता है कि किस प्रकार से जो है कंटेंट आपके लिए आ जाता है समय समय पर। और अब आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो अपने मोबाइल स्क्रीन के टेलीग्राम चैनल को ओपन करिए और टेलीग्राम पर जाकर आपको सिंपल सा सर्च करना है पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल और सबसे ऊपर जो चैनल आ जाएगा वही हमारा चैनल है। और आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि अभी तक की परीक्षाओं में कितने सटीक हमारे पेपर बैठे हैं और कितने जो है IMP क्वेश्चन आंसर ऐसे कैसे
ऐसे परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो आपके चाहे इतिहास हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी विषय हो आपका कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं के छात्रों को शेयर कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल और रिकमेंड कीजिए कि यह चैनल आप जो है वो फॉलो करें। अब सत्य का चयन कीजिए। 6 अंक में पहला आता है चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है आसियान संगठन में 10 राष्ट्र शामिल है, तो इसमें भी सत्य कर लीजिएगा। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ, असत्य है। 1962 है इसका उत्तर। दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, तो यह भी असत्य हो जाएगा, है ना, वहाँ पर द्वि राजनीतिक प्रणाली चलती है। उसके बाद भारत आसियान युद्ध का सदस्य 1996 में बना, तो यह असत्य है। और आखिरी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य असत्य देख लिए। अब 2 अंक के प्रश्न उत्तर आते हैं, तो प्रश्न पढ़ते हैं और इनका उत्तर बताते हैं। ठीक है, तो विदेश नीति क्या है, उसके बाद दल बदल का क्या अर्थ है ना, इतिहास में आ रही है सब। उसके बाद यहाँ 8वां देखिए, सार्क संगठन कौन कौन से देश शामिल है, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है। उसके बाद 9वां देखते हैं, शरणार्थी किसे कहते हैं। उसके बाद देश का पौधा। चौथा, आम चुनाव कब हुआ। उसके बाद गैर कांग्रेसवाद के जन्मदाता कौन थे, किसे कहा जाता है कि पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट है। उसके बाद 2 अंक में ही सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है, खुले द्वार की नीति क्या है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के नाम बताइए, ध्रुवीकरण का अर्थ बताइए। उसके बाद 13वां देखो, आसियान के उद्देश्य क्या है, सार्क का पूरा नाम बताइए। गुट निरपेक्षता नीति से क्या तात्पर्य है, भारत की विदेश नीति क्या है, नीति आयोग क्या है, नियोजन के उद्देश्य लिखिए, है ना। यह 2-2 अंक के प्रश्न आ जाते हैं, इनका उत्तर भी बताएंगे। पहले 3 अंक के प्रश्न पढ़ लेते हैं। डोल लाभ प्रकरण क्या है समझिए, यूरोपीय संघ के झंडे का वर्णन करो। उसके बाद 17वां, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातों को बताइए। आसियान संगठन से क्या उद्देश्य है, भारत के निदेश नीति का आधार क्या है समझिए। उसके बाद यहाँ पीछे वाले आते हैं, आप अगर नेक्स्ट पेज में यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां, सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 3 अंक का ही आ जाता है। अब 4 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं। भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए। उसके बाद भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखिए और गुट निरपेक्षता नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, सारे प्रश्न पढ़ लिए। अब उत्तर चाहिए। उत्तर कहाँ से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल का, वहाँ से आपको जो पूरा का पूरा पेपर, रियल पेपर PDF सहित मिल जाएगा, आंसर सहित मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।